दीन दयाल बिरदु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी के क्रूरता की कोई सीमा न थी। शिव जी के गणों ने जब उनसे कहा कि कृपया आप अपना मुंह झांक कर देखिए, तो उन्होंने जब अपना मुंह देखा तो बहुत कुपित हुए। उन्होंने शिव जी के गणों को कठोर शाप दे दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा और मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। दीन दयाल बिरदु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई। भलहि मंद मंदे बल करहूँ विस्मय, हरस नहि कछु धरहूँ। डहकि परिचय सब काहू, अति अंसक मन सदा उछाओ। कर्म शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न काहू साधा। भले बवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन के ना बंचेहु। मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरई श्राप मम एया। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करहि कोस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तम बारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। दीन दयाल बिरदु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुम्हें अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा दिया। तुम्हें मेरा बड़ा अहित किया है, तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी को से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता
खींच ली। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति संभीत हरि चरण गए पाहि प्रण तारित हर नाम ऋषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत बेश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनि भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, उस असुर धरि मई विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निहराई, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभो, तब भय अंतर्धान सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब भगवान ने अपनी माया को मिटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। अब तब दीनों को पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया, साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला, निश्चर जाय होय तुम दो, वह भव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजित तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु हतैया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हो वह मुकुत न मुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाए, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन मुवि भार, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्त हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार से में
फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी यही विधि जन्म कर्म हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे कल्प कल्पपति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि तब तब कथा मुनीसन गाये परम पुनीत प्रबंध बनाए निविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुखी आचरज सयाने हरि अनंत हरिहरा हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनहि बहुविधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लग जाहि न गाए यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर और सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने से बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत डरे मुनि बेसा अपर हेतु सुन शैल कुमारी काउ विचित्र कथा विस्तारी जय कारण अज अगुण अनु अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहूं बौरानी अजहु न छाया मिटही तुम्हारी तासु चरित सुन भ्रमरुज हारी लीला कीन जो ते अवतारा सो सब कहु मति अनुसारा भरद्वाज सुनि शंकर बानी सुकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरे बसनय वृष केतु सो अवतार बयु जहि हेतु दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुन मुनीस मन लाई राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण, रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुर के राजा हुए। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई थी
कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उसी के भ्रम रूपी रोग के कारण रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।